Dear students, today we are going to discuss about security analysis, which is unit 4th. So, in load flow methods, we calculate voltage magnitude, comma angle, comma real and reactive power, and also we assume that all these values are within certain bound या certain limit. जैसा कि हमने देखा था लोड फ्लो मेथड्स में कि हम वोल्टेज, एंगल, रियल एंड रिएक्टिव पावर निकालते हैं पी, डेल्टा, वी, क्यू, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए, जैसे गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, लोड फ्लो मेथड। और हम ये मान लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ लिमिट में है, विद इन लिमिट है, और हम उस लोड फ्लो को निकाल लेते हैं। हाउएवर, फॉर प्रैक्टिकल सिस्टम ऑपरेशन it is also equally important to make sure that the system operates with adequate level of security. अब ये सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी किस टर्म में बात की गई है, तो आप देख लीजिए ज़रा। ब्रॉडली द टर्म सिक्योरिटी implies the ability of the system to operate within system constraints, यानी कि बस वोल्टेज, पावर फ्लो, करेंट्स इन द इवेंट ऑफ आउटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, जनरेटर और ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे सिस्टम से कोई ट्रांसमिशन लाइन अलग हो जाए या कोई जनरेटर अलग हो जाए, तो जो वैल्यूज़ हों हमारी, जो वोल्टेज की, करंट की, पावर की, रिएक्टिव पावर, रियल पावर की, वो विद इन लिमिट ही हों। ऐसा हम लोड फ्लो मेथड में नहीं देखते। लोड फ्लो में हम सिर्फ पी, क्यू, वी, डेल्टा निकालते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि वो विद इन लिमिट होगा। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में कोई एक जनरेटर या ट्रांसमिशन लाइन गायब हो जाता है, एकदम से आउट हो जाता है सिस्टम से, तो जो रेस्ट वैल्यूज़ हैं वो क्या, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब सिक्योरिटी के अंदर आता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। वी शैल इलस्ट्रेट द above विद एन एग्जांपल। सपोज द पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू जनरेटर्स, a load and a double circuit line is to be operated with both generators supplying the load as shown in the figure। जैसा कि हम डायग्राम देख पा रहे हैं, एक 500 मेगावाट का जनरेटर है और एक 700 मेगावाट का जनरेटर और 1200 मेगावाट का लोड है। ये दोनों मिलके 1200 मेगावाट का लोड दे रहे हैं। 700 मेगावाट तो यहीं से मिल जा रहा है। ये 500 मेगावाट दो लाइन के थ्रू 250 मेगावाट होकर आ रहा है। तो ये लोड फ्लो है, ऑप्टिमल लोड फ्लो है। अब यहाँ पर देखिए, वी अज्यूम दैट द सिस्टम हैव शोन इन इकोनॉमिक डिस्पैच, दैट इज़ 500 मेगावाट फ्रॉम यूनिट 1 and 700 megawatt from unit 2 is the optimum dispatch. Further, we assert that each circuit of double circuit line can carry a maximum of 400 megawatt so that there is no loading problem। ये भी हमने बात कर ली है कि ये जो लाइंस हैं ये 400 मेगावाट ले जा सकती हैं, तो 250 मेगावाट ले जाने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये लोड हमारा फुलफ़िल हो जा रहा है और कहीं पर भी कोई लोडिंग नहीं है। लोड फ्लो जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम यही पाएंगे कि ये 500 मेगावाट 250 मेगावाट में यहाँ चला जाएगा, 700 500 मिलके 1200 हो जाएगा। अब मान लेते हैं, नाउ वी शैल पोस्टुलेट दैट वन ऑफ द टू सर्किट्स मेकिंग अ ट्रांसमिशन लाइन हैज़ बीन ओपनड बिकॉज ऑफ फेल्योर। मान लीजिए फेल हो जाता है और कोई एक सर्किट, डबल लाइन सर्किट में कोई एक सर्किट ओपन हो जाता है। दिस रिजल्ट इन, ये आप देखिए एक लाइन ओपन हो गई है, ये 500 मेगावाट पूरा का पूरा इससे जाएगा, 700 मेगावाट, 500 मेगावाट और ये 1200 मेगावाट बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाउ देयर इज़ एन ओवरलोड ऑन रिमेनिंग सर्किट। अब ये लाइन 400 मेगावाट ले जा सकती थी, 500 मेगावाट का इस पर लोड आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यही पर यहाँ पर हमें देखना है। वी शैल एज्यूम फॉर दिस एग्जाम्पल that we do not want this condition to arise. Due to this, the system enters into insecure operation, violation of some electrical quantity। किसी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का वायलेशन अगर हो रहा है तो हम इनसिक्योर जोन में जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, even if in the outage of transmission line none of limits is violated, system is called in secure zone।
और एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, दिस आउटेज इज टर्म्ड एज कंटिजेंसी इन पावर सिस्टम। तो अगर आपसे कोई कहे कंटिजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब है आउटेज, तो इसको अब टेक्निकली देख लेते हैं। कंटिजेंसी क्या होती है? इट मीन्स द आउटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इन पावर ग्रिड। आउटेज मीन्स एलिमेंट इज गोइंग आउट ऑफ ऑपरेशन, मतलब किसी एक एलिमेंट को अगर पावर ग्रिड में एकदम से आउट हो जाए तो इस बात को हम कंटिजेंसी कहते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ 4 मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं पावर सिस्टम में। कौन कौन से? जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर्स और लोड्स। जिसमें से जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर सप्लाई के पार्ट होते हैं और लोड जो है वो कंज्यूम करता है, वही आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। आउट ऑफ दीज 4 लोड्स कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर एंड रेस्ट 3 आर हेल्पफुल इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम कंटिजेंसी की बात अगर करेंगे तो सप्लाई टर्म की बात करेंगे। बेसिकली कंटिजेंसी मीन्स आउटेज ऑफ दैट एलिमेंट विच इज़ हेल्पफुल इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब यहाँ पर क्या है कि यानी कि हमको बात करनी होगी जनरेटर की, ट्रांसमिशन लाइन की और ट्रांसफार्मर की। आगे एक बात और देखनी होगी, फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर्स आर ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट बिकॉज दीज आर कनेक्टेड। ये कनेक्टेड होते हैं तो क्योंकि जब हम देखते हैं जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसमिशन लाइन, फिर ट्रांसफार्मर, तो इसको हम एक ही एंटिटी मान लेते हैं। तो कंटिजेंसी का मतलब बेसिकली क्या हो गया? कंटिजेंसी मीन ईदर आउटेज ऑफ जनरेटर और आउटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो हम इन दो चीज़ों को देखेंगे कि अगर हमारे सिस्टम से जनरेटर गायब हो जाता है, यानी कि जनरेटर आउट हो जाता है, या फिर ट्रांसमिशन लाइन आउट हो जाती है, तो जो सिस्टम वैल्यूज़ हैं जो आगे जब आउट होने के बाद फिर हम जब पी क्यू वी डेल्टा निकालेंगे तो वो लिमिट के अंदर आ रहा है या लिमिट के बाहर आ रहा है। अगर वो लिमिट के बाहर आ रहा है इसका मतलब कि ऑपरेशन इनसिक्योर है। यही पर यहाँ पर है, देखिए आप। नाउ इफ़ द सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट हाई लोडिंग कंडीशन देन द पोस्ट कंटिजेंसी सिस्टम कंडीशंस वुड बी हाईली स्ट्रेस्ड। मतलब अगर हमारा सिस्टम पहले से ही हाई लोड पर काम कर रहा है तो जैसे ही कंटिजेंसी आएगी, कंटिजेंसी का मतलब है आउटेज आएगा, तो पोस्ट कंटिजेंसी सिस्टम कंडीशन वुड बी हाईली स्ट्रेस्ड, वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सिस्टम पहले से ही हाई लोडिंग पर है तो जैसे ही किसी भी जनरेटर का या ट्रांसमिशन लाइन का आउटेज होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पी क्यू वी डेल्टा का वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब पोस्ट कंटिजेंसी सिस्टम कंडीशंस जो हैं वो हाईली स्ट्रेस होंगी। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट कंटिजेंसी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द प्रेजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन। इन केस पोस्ट आउटेज यानी कि पोस्ट कंटिजेंसी डज नॉट इन्वॉल्व any violation of any operating constraint, the system is said to be operating securely. Otherwise, the system is said to enter an emergency condition. Therefore, for detecting the possibility of appearance of emergency operating condition, analysis of post-contingency scenario of system needs to be carried out, which is known as contingency analysis. तो मतलब हमको क्या करना होता है? हमको इस बात को भी गौर करना होता है। लोड फ्लो स्टडी में हमने ये गौर नहीं किया था। लोड फ्लो स्टडी में हमने पी क्यू वी डेल्टा निकाला और वहीं से हम सेटिस्फाई हो गए कि ये पी क्यू वी डेल्टा विद इन लिमिट है, वैलिड है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक ट्रांसमिशन लाइन गायब हो जाती है या कोई जनरेटर गायब हो जाता है तो बाकी जनरेटर्स पे लोड आएगा, या फिर लाइन गायब होने से बाकी लाइंस पे लोड आएगा। तो ये जो वैल्यू इस समय कंटेन कर रहा है, ये वैल्यू सिस्टम को कहीं अनस्टेबल तो नहीं कर ले रही है। इसी को हम सिक्योर ऑपरेशन कहते हैं। और इसी में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है N-1 कंटिजेंसी। N-1 कंटिजेंसी का मतलब क्या है? द आउटेज ऑफ एनी सिंगल एलिमेंट इन पावर सिस्टम इज कॉल्ड N-1 कंटिजेंसी। मतलब कि n एलिमेंट हैं और n एलिमेंट में कोई एक एलिमेंट आउट हो जाए, तो हमारे पास मान लीजिए कि जनरेटर्स और ट्रांसमिशन लाइन मिला के टोटल n है और कोई भी एक एलिमेंट
आउट हो जाता है तो उसके बाद क्या वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा, तो आप यहाँ हम देख लेते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल सपोज एनी पावर सिस्टम कंसिस्ट 100 जनरेटर्स एंड 1000 ट्रांसमिशन लाइन. तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1100 एलिमेंट है, मतलब n इक्वल टू 1100 है. अब n माइनस वन कंटिजेंसी मीन्स आउट ऑफ दीज 1100 एलिमेंट्स आउटेज ऑफ एनी वन एट अ टाइम. अगर हमको एनालिसिस करनी है तो आप सोचिए फॉर सिक्योर ऑपरेशन वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी केस ऑफ n माइनस वन कंटिजेंसी. मतलब हमको इस 1100 में हर एक को एक एक बार आउटेज करके इस एनालिसिस को निकालना होगा. सो इफ वी कंसीडर आउटेज ऑफ दीज एलिमेंट वन बाय वन, सो वी हैव 1100 केसेस. अगर हम पहले हमारे पास 1100 मतलब 100 जनरेटर और 1000 ट्रांसमिशन लाइन है, तो पहले हम पहले जनरेटर को आउट करेंगे और फिर वैल्यूज़ देखेंगे, फिर दूसरे को आउट करेंगे, फिर पूरी वैल्यूज़ देखेंगे, और इस तरीके से हम 1100 केसेस में 1100 लोड फ्लो सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है. सो वी हैव 1100 केसेस for which we have to calculate P, Q, V and delta, which can be simply be find by load flow. It means we have to perform 1100 load flow solutions. तो conceptually तो ये सरल लग रहा है. It can be done using computers of high memory. लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसा कि हमारे सिस्टम में लोड है, और लोड भी तो वेरी करता है, हम लोड ऑन ऑफ करते हैं. तो जब लोड वेरी करता है तो लोड वेरी करने के बाद भी ये वैल्यूज़ पी क्यू वी डेल्टा बदलते हैं. और अगर लोड बदलता है तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ सपोज इफ द लोड इज चेंजेस, वेन एवर लोड चेंजेस सिस्टम इंटर्स इनटू न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे ही लोड चेंज होता है तो सिस्टम फिर नई ऑपरेटिंग स्टेट को हल करता है और हमें फिर उन पी क्यू वी डेल्टा को चेक करना पड़ता है. तो मान लेते हैं कि हमारा लोड बार बार बदल रहा है और आउटेज भी हो रहा है. लोड भी बार बार बदल रहा है और आउटेज भी हो रहा है. तो हमको कितने लोड फ्लो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. मान लेते हैं हर 5 मिनट बाद लोड बदल जाता है, तो हर 5 मिनट बाद हमको फिर वो 1100 लोड फ्लो सॉल्यूशंस निकालने होंगे, और फिर हमको पी क्यू वी डेल्टा चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं है. ये बहुत बड़ा प्रोसेस है. और होता क्या है कि ग्रिड इतना बड़ा है कि ग्रिड में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो लाखों में होते हैं. अब लाखों की n-1 कंटिजेंसी निकालने के लिए लाखों लोड फ्लो इक्वेशंस, और वो लाखों लोड फ्लो इक्वेशंस एक टाइम पर नहीं, हर बार जब लोड चेंज होगा, मान लीजिए हर 5 मिनट में लोड चेंज हो रहा है, तो हर 5 मिनट में हमको वो लाखों लोड फ्लो सॉल्यूशंस की इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी. तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है. वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेरी रिगरस प्रोसेस. It takes a very powerful computer system, so we need any approach to solve the contingency. तो यहाँ पर एक अप्रोच हमारे दिमाग में आती है कि हम सिक्योरिटी एनालिसिस के दौरान हमने ये देखा कि हमको उसकी एक्चुअल वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी है. जैसे पी क्यू वी डेल्टा हम निकालते हैं लोड फ्लो सॉल्यूशंस में, तो हमको एक्चुअल वैल्यूज़ निकालते हैं. लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना होता है कि वो लिमिट वायलेट तो नहीं कर रहा है. मान लेते हैं कि उस लाइन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी 400 मेगावाट थी, तो हमको ये देखना 400 मेगावाट से ऊपर तो नहीं जा रहा है. 400 मेगावाट से नीचे 100 मेगावाट हो, 200 मेगावाट हो, 300 मेगावाट हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो एक जो हमारे दिमाग में ये आता है कि हमको सिक्योरिटी एनालिसिस में हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ को नहीं चेक करना होता है, हमें सिर्फ लिमिट को चेक करना होता है. तो हमको ज़रूरी नहीं कि हम लोड फ्लो एनालिसिस लगाएं, हम कोई दूसरा मेथड लगा सकते हैं, और वो मेथड जो है कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड होगा. तो उस एजम्पशंस वाले मेथड को हम नेक्स्ट टर्न में देखेंगे. अभी आप इसको ढंग से देखते रहिए और पढ़ते रहिए.